नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। शब्दार्थ आरुरुक्षो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है। मुनेः, मुनि की। योगम, अष्टांग योग पद्धति। कर्म, कर्म। कारणम, साधन। उच्यते, कहलाता है। पहले तेरे में ताकत होनी चाहिए सुनाने की, समझाने की, तब वो समझेगी। चला है उसको समझाने के लिए। कारणम, साधन। उच्यते, कहलाता है। योग, अष्टांग योग। आरूढ़स्य, प्राप्त होने वाले का। तस्य, उसका। एव, निश्चय ही। समः, संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग। कारणम, कारण। उच्यते, कहा जाता है। अनुवाद, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है, साधन कहा जाता है।
तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभी से सुनूंगा मैं, क्या समझ में आया? ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। जानकी सीता माता कहाँ है? शोभा माता भी सेवा कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। क्या नाम है? आगे आ जाओ। कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योग आरूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगनु ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी मौका मिलता है कुछ लोगों से हरि चर्चा में आमना सामना करने को, तो उसका लाभ लिया जाना चाहिए। तो हम सोनू प्रभु से पूछेंगे कि क्या समझ में आया इस चर्चा में। मैं ही मिलता हूँ सामने, इसलिए तो बिठाया, थोड़ा दो हाथ करने के लिए। बताओ क्या कह रहे हैं भगवान। मोबाइल में पढ़ा है ना। कुछ तो बताओ। वाह, ताली बजाओ सब। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। वेरी गुड। तो आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना या दूसरों के लिए संदेश? इसको माता आप बाहर ले जाओ, इसकी माँ को यहीं रहने दो, आप इसे ले जाओ बाहर खिलाओ। हाँ, पुराना आपके सारे बच्चों के साथ नाता होता है ना। बाहर ले जाके इसके साथ खेलो खिलाओ। हाँ। बताइए श्रीवास प्रभु। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ शशिकांत, अभी तुम घर के चिंतन में तो नहीं है ना? बता अभी क्या समझ में आया। योग को सीढ़ी कहा गया है, ठीक है। 3 विभाग बताए गए। वेरी गुड। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति। बहुत बढ़िया, हरि बोल। आप बताइए। परमेश्वर से बोलो। विजय क्या बता रहे हैं भगवान? बताओ। नहीं पता? विनोद प्रभु बताइए। बोलो बोलो, नॉर्मली वाला पूछा है, बताइए जल्दी। 8:30 हो गए।
समय नाश मत करो, जल्दी बताओ। अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ। पढ़ पढ़ के मत बताओ, पहले ही पढ़, जब हमने सुना था तभी सुनकर समझना चाहिए था। अशोक जी कुछ समझ आया? बहुत अच्छे, हरि बोल। पवन जी हरि बोल, बहुत अच्छा। आप घुसे थोड़ा सा उसमें। यस यीशु प्रभु। हरि बोल, वेरी गुड। विश्वा माता थोड़ा जोर से और। हरि बोल। राधिका की माता हरि बोल। कितनी खुशी मिलती है ना एग्जाम पास होने के बाद, थोड़ा अच्छा हुआ प्रश्न खत्म हो गया। अनमोल जी ऐसे घूम जाइए, ऐसे आ जाइए थोड़ा लाइन में। हाँ स्पीकर गिर जाएगा, इधर सामने आ जाइए, थोड़ा दिखाइए, आपके दर्शन अच्छे होते हैं। आप थोड़े इधर हो जाओ तो पूरा नहीं होगा। हाँ बताइए।
बोलेंगे कुछ? हाँ, लेट हो गए थे, आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। सेवाएं इतनी रहती हैं आपके ऊपर, क्या करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का, शैलेंद्र जी का भी धन्यवाद जो समय निकाल करके पहुंचे हैं। कृपा करके जो कुछ कहें गुरु वैष्णवों की दया से आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए और विचार कीजिए। देखो, भगवान ने, अर्जुन ने कई सारे प्रश्न पहले किए थे, तो अभी उन्हीं प्रश्नों के क्रम में सन्यासी और योगी कौन होता है उसको भगवान ने परिभाषित किया और कहा योगी और सन्यासी दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं और वो कोई भी हो सकता है। सन्यासी और योगी के लिए कोई लाल कपड़ा आदि पहचान नहीं होता। सन्यासी और योगी बनने के लिए पहले दो लक्षण बताए, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, और कर्तव्य समझ करके बिना फल की आकांक्षा के भी कार्य किए जा सकते हैं। जैसे घर में कोई व्यक्ति काम करता है, माता पिता के साथ रहते हुए काम करता है, घर की काफ़ी जिम्मेदारियों को संभालता है, तो क्या घर पे काम करने के बाद माता पिता से सैलरी की डिमांड करता है? नहीं। क्या वो ये कहता है कि मेरा काम का इतना ही बाउंड्रीज है, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा? ऐसा करता है क्या? नहीं, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। किसी दिन हो सकता है आराम से दिन निकलता है, किसी दिन हो सकता है दिन और रात दोनों दिन काम करना पड़ जाता है, और कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। तो वो जो कार्य करने की पद्धति है वो किस कारण से है? कर्तव्य बुद्धि के कारण से है कि भाई हम माता पिता की संतान हैं, इनकी सेवा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है, इनसे हमें सैलरी लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर माता पिता भी उस बालक का समय समय पर ध्यान रखते हैं कि नहीं? क्या उनके लिए पैसा खर्चे को करने को लेकर के कोई ऐसी बाउंड्रीज हैं कि महीने में इसके ऊपर इतना ही पैसा खर्चा करना है? हो सकता है किसी महीने 1 रुपया भी खर्चा ना किया जाए, और हो सकता है किसी महीने लाखों रुपए खर्चे करने पड़ जाए। तो यहां पर भी कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है कार्य करने को लेकर के, और यहां पर भी माता पिता के लिए कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है टेक केयर को लेकर के, है कि नहीं? तो फिर तो दोनों के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी फील होनी चाहिए देखा जाए तो। अगर बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाए कि भाई तेरे को रोज का इतना काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, घर वालों की भी आवश्यकता है कि कुछ काम होने चाहिए, और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी भी कुछ आवश्यकता है कि मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, है कि नहीं? दोनों की अपनी अपनी एंगल से क्या है? आवश्यकताएं हैं। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाएं तो समझ में आएगा, बड़ी बात नहीं, कठिन नहीं है। तो दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं, तो दोनों की बाउंड्रीज क्यों ना डिफाइन कर दी जाए? इसका काम करने का बाउंड्रीज डिफाइन कर देना चाहिए कि भाई तुम्हें हर हालत में दिन में 8 घंटा काम करना ही करना है, और इनको बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए कि आप हर महीने 15,000 20,000 इसको देना ही देना है, फिक्स कर दिया जाए, तो उसमें सिक्योरिटी ज्यादा फील होगी ना, है कि नहीं? संसार में ऐसा ही तो होता है, जो नौकरी चाकरी हम करते हैं कहीं, तो वो अपनी सिक्योरिटी डिफाइन करता है, वो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है,
दोनों डील साइन करते हैं। घर में ऐसा कुछ सिक्योरिटी का है नहीं सिस्टम, तो इनसिक्योर कहाँ फील होना चाहिए उसको, घर पे या नौकरी में? घर में इनसिक्योर फील होना चाहिए उसको, लेकिन होता किधर है इनसिक्योर फील? नौकरी में। घर पे इनसिक्योर फील नहीं होता। अर्थात कर्तव्य बड़ा है या फल बड़ा है? घर में जो कार्य किए जा रहे हैं वो माता पिता सोच रहे हैं मेरा कर्तव्य है इसको रेज करना, इसका ध्यान रखना, और संतान सोच रही मेरा कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और बिजनेस वर्ल्ड में या संसार में नौकरी चाकरी जहां हो रही है वहां पर क्या देखा जा रहा है? मेरा अगर ये काम करेगा तो पैसा दूंगा, या ये पैसा देगा तो मैं काम करूंगा। दोनों में खिंचाव होगा कि नहीं होगा? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं हो पाया जो इस क्लैश को खत्म कर दे आज तक। लेबर क्लास और स्वामी क्लास में आपस में सामंजस्य बैठ जाए प्रीति के साथ, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि काम करने वाला चाहता है कम से कम काम करूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, और जो काम कराने वाला है वो क्या सोच रहा है? ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाए और कम से कम पैसा दिया जाए। तो वो काम को लेकर के इनसिक्योर रहता है और वो पैसे को लेकर के इनसिक्योर रहता है। और घर पे भी काम और लेन देन पैसे का भी होता है, लेकिन वहां ऐसी इनसिक्योरिटी दोनों में से किसी को नहीं होती। उसके लिए फल काम है जो काम ले रहा है, और जो काम कर रहा है उसके लिए फल क्या है? पैसा। दोनों ही किसको ओरिएंटेशन के साथ काम कर रहे हैं? जय हो राधा खाना। दोनों ही किस ओरिएंटेशन से काम कर रहे हैं? फल के ओरिएंटेशन से। और घर में जो काम हो रहे हैं वो किस ओरिएंटेशन से काम हो रहे हैं? कर्तव्य के ओरिएंटेशन से। तो इनसिक्योरिटी कहां फील हो रही है? फल को लेकर के या कर्तव्य को लेकर के? फल को लेकर के। जहां कर्तव्य बुद्धि है वहां इनसिक्योरिटी है ही नहीं, वहां तो फुल सिक्योरिटी फील हो रही है। ये कितनी अनुभव गम्य बात है। थोड़ा सा अगर बुद्धि पर जोर डाला जाए, कितनी अनुभव गम्य बात है। फिर भी हम इतने फलाकांक्षी हैं कि हम फल से ओरिएंटेड होकर के क्या करने लगते हैं? काम करने लगते हैं। भगवान ने ये अनुभव गम्य बात बताया, और भगवान ने कहा कि तुम जैसे माता पिता के प्रति कर्तव्य के साथ काम करते हो, वैसे ही उन माता पिता का भी माता पिता, उनका भी माता पिता, सबका माता पिता कौन हूं? मैं हूं। तुम मेरे साथ कैसे काम करो? कर्तव्य बुद्धि से काम करो। कैसे काम करो? कर्तव्य बुद्धि से। कर्तव्य बुद्धि से काम करने का मतलब क्या है? तुम काम करो लेकिन अपेक्षा कुछ मत करो। बाकी तुम्हें फिर इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। कर्तव्य की ओर जाने में जब ऐसा आनंद है, तो प्रीति की ओर जब जाएंगे तब कैसा आनंद होगा? जब प्रेम जागृत हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें सिक्योरिटी के लिए मैं रास्ता बता रहा हूं। संसार में अगर तुम जाओगे या मेरे से भी फल की आकांक्षा के साथ काम करोगे, तो उसमें भी तुम्हें ज्यादा सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होगी। वो तो छोटी सी बात है। इसलिए भागवतम में अकाम शब्द पहले आया। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी।
तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, अर्थात तुम कर्तव्य के कारण भगवान के साथ व्यवहार करना चाहते हो, प्रेम के कारण भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट डिवोटी के लक्षण है। अकामः सर्व कामो वा, बहुत सारी कामनाएं तुम्हारे अंदर हैं तो भी कोई बात नहीं, मेरे ही शरण में आओ। लेन देन ही करना है तो माता पिता के साथ करो, वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देंगे। संसारी स्वार्थी व्यक्ति काम करने के बदले में इतना नहीं देगा जितना घर के लोग देंगे। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो घर में खेती बाड़ी अगर कोई आदमी ठीक से करे, घर के ही हेरिटेज में प्राप्त अगर कार्यों को ठीक से करे, तो बाहर की नौकरी से कहीं ज़्यादा वो पैसा कमा सकता है। लेकिन वो घर वालों का आज्ञाकारी नहीं बन पाता, घर वालों पर टॉर चलाता, अपना दादागिरी चलाता, और बाहर जाकर के भीगी बिल्ली की तरह काम करता है, इसलिए उसको वहाँ करना पसंद होता है। घर में अपनी कार्यों को कर लेना आदमी तो भी भूखा नहीं मरेगा, आनंद से भी व्यक्ति अपना जीवन सरवाइव कर सकता है। ना किसी की गाली सुनने की ज़रूरत है, ना किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा काम सिंसियरिटी के साथ करे, जीवन निर्वाह आसानी से होगा। लेकिन व्यक्ति नहीं करता। मंदिर में ही अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से आज्ञा अनुसार अगर सेवाएं कर ले थोड़ी सी, तो उसे 2 रोटी पाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है? बाहर देखो लोगों को दिन भर रिक्शा चलाते हैं, गधा मजदूरी करते, तब जाकर के दिन की 2 रोटी प्राप्त होती है। कपड़े के लिए मोहताज होते रहते हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं होते, दवाई दारू के लिए मोहताज होते रहते हैं। अगर मंदिर में थोड़ा सा विनम्रता के साथ आज्ञाकारी जीवन जी ले, बाहर के गाली गलौज नहीं सुनते, फिर भी उनकी फल में इतना निवेश है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है। इसलिए बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें कर्तव्य बुद्धि से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अनाश्रिता फलम कर्म फलम, कर्म के फल की ओर आश्रय न लेकर के कार्यम कर्म करोति है, उसको कार्य करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न च निरग्निर, निरग्नि मतलब जो अग्नि नहीं जलाता, अर्थात बाबा जी बन करके जीवन जीता है, बोले वो योगी नहीं है। योगी का लक्षण ये है। न च अक्रिय, और जो अक्रिय है, जो कुछ काम धंधा नहीं करता, वो भी योगी नहीं माना गया। आगे भगवान कह रहे हैं यह सन्यासीम प्राहुर, यह यम सन्यासीम प्राहुर, वही सन्यासी कहा जाता है। योगम तम, उसी को योग भी कहा जाता है, योगी भी उसी को कहा जाता है। विद्धि पांडव है अर्जुन, जान लो इस बात को। नहीं असन्यस्त संकल्पो, कोई व्यक्ति अगर संकल्पों का त्याग नहीं कर पाता, योगी भवति कश्चन, वो कभी योगी नहीं माना जाएगा। अर्थात संकल्प बुद्धि जो फलों के प्रति है, भोगों के प्रति है, उसका त्याग करना पड़ेगा। अब आगे हर व्यक्ति कह सकता है कि भाई मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं है, या मैं योगी बन गया, मैं सन्यासी बन गया। तो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और वो चढ़ा हुआ माना जाएगा। अभी चढ़ रहा है उसकी पहचान क्या, और चढ़ गया उसकी पहचान क्या है। तो वो बातें अभी यहाँ स्पष्टता के साथ भगवान खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? आरुरुक्षोर मुनिर योगम, कोई व्यक्ति चढ़ रहा है। एक वो है योग आरूढ़स्य, योग पर आरूढ़ हो गए, योग में चढ़ गए। एक है आरुरुक्षोर मुनिर, अभी चढ़ रहे हैं, चढ़े नहीं हैं, अभी आरंभ किया है। कोई मुनि ऐसा है जिसने योग में आरुरुक्षु चढ़ना चालू किया है। तो उसके लक्षण क्या है? कौन चढ़ने के लिए काबिलियत रखता है, कौन चढ़ने के लिए काबिलियत रखता है, पहले ही बता दिया है। चढ़ने की काबिलियत किसमें है? पहले जो 2 लक्षण बताए, अनाश्रिता कर्म फलम,
और कार्यम कर्म करोति यः, कर्तव्य समझ करके कार्य करने वाला होना चाहिए। तो ये 2 लक्षण बताए, फल की आकांक्षा न रखना और काम करने वाला, क्रियाशील। तो अब इसमें पहला लक्षण, मान लो ये 2 लक्षण हैं सन्यासी के और योगी के। तो इन 2 लक्षणों में अगर हम डिफाइन करें, विचार करें कि शुरुआत कहां से की जाए, कौन कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसको कि शुरुआत के रूप में उसको सेलेक्ट किया जा सकता है कि हाँ ये इसको सेलेक्ट कर लेते। हाँ, कर्म करने वाले को। क्यों? क्योंकि फल का प्रश्न तो बाद में उठेगा ना, पहले कर्म तो आए। फल उसको लेना है या नहीं लेना ये बाद में समझाया जाएगा। पहले ही उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो काम करने लायक है या नहीं है, काम करने की प्रवृत्ति उसमें है या नहीं है। इसलिए योग पर चलने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है कि योग में आरंभ करने की किसमें ताकत है, कौन व्यक्ति इस योग मार्ग में चल सकता है, उसके लिए कह रहे कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, योग पर जो मुनि चलने जा रहा है वो चल पा रहा है, आरंभ उसने कर दिया या नहीं कर दिया, इसका पहला लक्षण है कर्म। पहला कारण क्या है? उच्चते मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? कारण। कौन सा कारण है योग पर चलने वाले का? बोले वो काम करता है। समझ में आया? सबसे पहला लक्षण क्या आएगा उसका? क्रियाशील होगा। अब कोई क्रियाशील है तो समझ लो इसको योग में लगाया जा सकता है। कोई प्रमाद में बैठा हुआ है, आलस्य में बैठा हुआ है, नींद में बैठा हुआ है, वो योग मार्ग पर चलने का अधिकारी है? आरंभ में भी वो अधिकारी नहीं है। योगी बनना तो पड़ेगा। इसलिए योगी व्यक्ति का पहला कारण क्या है? बोले काम करने की वृत्ति, काम करने के प्रति सजग होना चाहिए। काम चोर व्यक्ति योग पर चढ़ने का अधिकारी नहीं। और अब हम थोड़ा टॉर्च लगा करके अपनी ओर कैमरा घुमाएं तो हमारी जीवन में इच्छाएं क्या हैं? शुरुआत में हो सकता है थोड़ा स्टैब्लिश करने को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो कि हमें प्रवेश ही ना मिले, इसलिए थोड़े क्रियाशील अपने आप को दिखा दो। जो भी सेवा हो, मेरे को भी कोई सेवा बताइएगा, ऐसा वैसा। और धीरे धीरे फिर अपने अंदर सेवक तैयार कर लेते हैं और फिर सारी सेवाएं उनको सौंपने लग जाते हैं। और फिर हम क्या बन जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं। मतलब योगी बनने चले थे और क्या बन गए? भोगी बन गए। स्वामी मतलब भोग करने वाला। चले थे योगी बनने, बन गए भोगी। कोई उदाहरण? कठिनाई हो रही है आप लोगों को मेरे को देखते हुए भी? जैसे कि उदाहरण में मैं, कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक बस बैठ के खाना। योगी व्यक्ति का प्रधान लक्षण क्या होना चाहिए कि उसको क्या होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए। जैसे हमारे सोनू प्रभु हैं, बैठ 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 थोड़ा पीछे बैठेगा। जैसे हमारे विनोद प्रभु हैं, रास्ता खाली हो गया ना इसलिए नहीं और मत करो खाली। यहाँ से वैसे भी मेरे को पता चलता है शोभा माताएं जैसे हमारे क्रियाशील रहते हैं, जैसे योगेश प्रभु हैं
कोई कहे कि उत्तम प्रभु हैं तो मैं ठप्पा नहीं लगा सकता इतना आसानी से। उत्तम प्रभु भी हैं, अपने क्षेत्र की क्रियाशील हैं, नहीं? तो जब व्यक्ति क्रियाशील होता है तो क्रियाशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? जैसे हमारे गोविंद गोपाल प्रभु हैं, क्रियाशील है। वो अलग बात है प्रसाद को लेकर के, मतलब मीठे वाले प्रसाद को लेकर के आप लोग एकदम से भाव में मत आ जाया करो कि चलो मैं भी क्रियाशील बना दिया प्रभु जी ने। नहीं, पूरा सेंटेंस पूरे होने दिया करो। खैर कोई नहीं, पैरों तले मिट्टी अपने ही लोगों की निकाली जा सकती है, सबकी नहीं निकाली जा सकती। जैसे हमारे अपने उत्तम मोहन प्रभु हैं, बुरा तो नहीं मानते आप? कुछ भी बोलो बोले। खैर क्रियाशील व्यक्ति अधिकारी होगा किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? योग पर चलने के लिए। अब योग पर चढ़ गया कोई व्यक्ति, उसकी पहचान क्या है? बोले वो भी एक कारण बताया, योगारूढ़स्य तस्यैव, जिस व्यक्ति ने योग पर आरूढ़ कर लिया अपने आप को, उसका कारण क्या? बोले शमः कारणम उच्यते। क्या लक्षण है उसका? शमः कारणम उच्यते। दो चीजें होते हैं, दम और शम। दमः मतलब इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को रोकना, और शमा मतलब मन को रोकना। शमा मतलब मन को रोकना। शम शक्ति किसके लिए लागू होती है? मन के लिए। दम शक्ति इंद्रियों के लिए। समझ रहे हो? तो शमः कारणम उच्यते, शमा मतलब उसने अपने मन को क्या कर लिया? रोक लिया। रोक लिया मतलब मन का काम क्या था? मन क्या करता है? फलों को भोगने का काम मन करता है। किसी भी फल को एंजॉय करने की वृत्ति कहाँ अधिक होती है? मन में होती है। तब इंद्रियों के माध्यम से मन क्या करता है? उसे भोगने का चेष्टा करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति योग पर चढ़ गया? बोले वो चढ़ गया जिसके सामने फल आया और उसने अपने अंदर क्या पैदा कर लिया? शम पैदा कर लिया। मन को फल के अंतर्गत प्रवेश नहीं करने दिया। अर्थात क्या बन गया वो? अनाश्रितः कर्म फलम। कौन सा लक्षण आ गया उसके अंदर? अनाश्रितः कर्म फलम। पूर्ण योगी के लक्षण पहले ही बता दिए सन्यासी के। क्या लक्षण बताए? दो लक्षण बताए। पहला अनाश्रितः कर्म फलम, दूसरा कार्यम कर्म करोति, यह कार्य करने वाला होना चाहिए। अब यहां क्या बता रहे हैं? बोले इसी दो लक्षणों को शुरुआत और परिपक्वता, इस योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की शुरुआत में एक लक्षण ले लिया और परिपक्वता में दूसरा लक्षण भी आ गया। तो शुरुआत में कौन सा लक्षण लिया? कि उसमें क्या होना चाहिए? कर्म कारणम उच्यते आरुरुक्षोर मुनेर योगम। कौन चढ़ रहा है? बोले जो कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। कौन चढ़ गया? जिसने अपने मन में शम पैदा कर लिया। योगारूढ़स् तस्यैव शमः कारणम उच्यते। बोले उसने शम पैदा कर लिया। इतना समझ में आया? अब जिसने दूसरा लक्षण पा लिया, क्या वो पहला लक्षण उसके हृदय से चला जाएगा? नहीं। कार्य करते हुए भी फल नहीं चाहता। बोले वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वही हमारी स्वाभाविक नेचुरल पोजीशन है। फिर हम दुखों में
नहीं गिरेंगे। आदमी फल के कारण गलत कार्य करने लग जाता है ना। उसके मन ने किसी फल को, संयमित मन नहीं था, किसी फल को देखा और ललचा गया, तो कार्य कैसे करने लगेगा? फिर गलत कार्य करने लगेगा, उसके परिणाम गलत आएंगे। जब उसने फल अधिकार छोड़ दिया और कर्म अधिकार के लिए तत्पर हो गया, तो गलत कार्य करेगा क्या? संभव ही नहीं। फिर कर्म अधिकार कौन सा? बोले कर्तव्य वाला। और कर्तव्य बुद्धि कहां से आएगी? बोले करणीय कार्यों से। क्या करणीय कार्य? उसके दिमाग में सेट हो जाएगी लिस्ट। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, फल पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं था। मां कर्म फल हेतुर्भूत माते संगस्तु अकर्मणि। अर्थात कभी अपने आप को फल का हेतु मत मानना। ये नहीं सोचना मैंने काम किया इसलिए मेरी वजह से फल आया। अब जैसे किसी ने कोई आम का पौधा लगा दिया और उस पर फल आ गए, पपीते का पौधा लगा दिया और उस पर फल आ गए, और फिर सोचा इस पर फल को भोगने का अधिकार मेरा है। नहीं, ऐसे पौधे निकल आते कई बार जिस पे फल ही नहीं आते, तो तुम्हारा फल का अधिकार कहां से आया? तुम किस आधार पर क्लेम कर सकते हो कि तुमने पौधा लगाया और उस पर फल आएगा ही आएगा? फल के अधिकारी तो हम वैसे भी नहीं थे, क्योंकि फल के कारण हम थे ही नहीं। फल देने वाला तो कोई और है। जब देने वाला कोई और है तो फिर भोक्ता भी वही होगा ना। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, मां कर्म फल हेतुर्भू। अपने आप को कर्म फल का हेतु नहीं मानना, इसके कारण जिद करने लग जाओ, नहीं नहीं मुझे फल मिलना ही चाहिए। और जब हेतु नहीं मान रहे हो तो फिर क्या होगा? अकर्म के प्रति आसक्ति हो जाएगी। काम ही क्यों करें जब फल ही नहीं आना है? इसलिए भगवान ने कहा, माते संगस्तु अकर्मणि। अर्थात ऐसा सोच करके अकर्म के प्रति संग अर्थात आसक्ति मत पैदा कर लेना। कार्य फिर भी करने ही होंगे। इससे क्या हो जाएगा? तुम योगी सिद्ध हो जाओगे, तुम योगी मान लिए जाओगे। तो संसारी दृष्टि में ये प्रिंसिपल अगर रखा जाए तो उसे बेवकूफ माना जाएगा। संसारी आज की दृष्टि में, पुरानी दृष्टि में इसे और श्रेष्ठ माना जाता था। पुराने समय में लोग कहते थे बैठे से बेगार भली। पुराने समय के लोग फिर भी थोड़े समझदार थे। बैठे से बेगार, फालतू में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा तो किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम कर दें, चाहे फल नहीं मिल रहा है तो। और आज हम कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण इतने फल ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं, जबकि बेगार से भी भली और एक चीज है। क्या? किसी और की सेवा करो बैठने से, उससे अच्छा कृष्ण की सेवा करो। व्यर्थ में बैठने से अच्छा है क्या करो? कृष्ण की सेवा करो। नहीं कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो बैठने से अच्छा किसी और की सेवा करो। लेकिन फल पाते हुए किसी का काम करना ये अच्छी बात नहीं है। ये मनुष्य शरीर में आप सिक्योरिटी की ओर नहीं जा रहे हो, आप सिक्योरिटी गंवा रहे हो। अब देखो ना, आजकल कोई व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार होता है तो कोई कोई व्यक्ति तो पैदल भाग के आ रहा है उसके लिए, और जो गाड़ी पर सवार व्यक्ति है वो तो और तेजी से पहुंचना चाहिए ना उसके पास, पैदल वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में। गाड़ी वाला व्यक्ति जो पहुंच चुका है उसके पास, वो साइड से निकल जा रहा है, और दूर जिसके पास गाड़ी नहीं वो पैदल भाग भाग करके उसके पास जा रहा है। क्या हुआ है? कितना डिफरेंस है। वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है, वो वहां से निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी का दृष्टिकोण केवल फल तक सीमित रह गया है।
अगर किसी की बेगार की होती ना तो उसके प्रति क्या जागृत हो जाता, उसका प्रेम जागृत हो जाता। और प्रेम जागृत हो जाता तो बोले जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं जाके भाई इसको जान बचानी। या फोन लगाया जाता तो किसी प्रेमी व्यक्ति को फोन लगाया जाता तो दौड़ा चला आता, वो तो परवाह नहीं करता पुलिस की कि पुलिस इंक्वायरी करेगी, ये होगा वो होगा, कहीं हम ना फंस जाए, उसको तो ऐसी परवाह है नहीं। दूसरे व्यक्ति को क्यों परवाह है? दूसरे व्यक्ति को इसलिए परवाह है क्योंकि उसके अंदर हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए अगर बेगार करता तो क्या होता, दूसरे लोगों का प्रेम जीत लेता। बिना फल की आकांक्षा के अगर बेगार करता तो प्रेम जीत लेता। और अगर कृष्ण सेवा करता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या फल मिलेगा? बोले कृष्ण सेवा का ऐसा फल होता है कि जब कोई साधु बन जाता है तो सारा संसार उससे प्रेम करने लगता है, जबकि उसने व्यक्तिगत रूप से संसार की सेवा नहीं की है। उसने किसकी सेवा किया है? कृष्ण की सेवा किया है। कृष्ण सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे लक्षण पा लेता है? बोले जगत प्रीड़न। जगत प्रीड़न मतलब उसको कृष्ण सेवा करने से ऐसी सामर्थ्य आती है कि सारे जगत की पीड़ा को वो शांत करता है एक जगह बैठा बैठा। जड़ में पानी डालने से जैसे सारे वृक्ष को पोषण मिल जाता है बिना दिखाई दिए, ऐसे एक जगह संकीर्तन करने वाला व्यक्ति। अब जैसे यहाँ क्लास शुरू होने में देर हो जाती है कई बार, तो अगर यहाँ बैठ के भक्त लोग थोड़ा सा कीर्तन चालू कर दें, बैठे ही हैं वैसे भी गप्पे लड़ा रहे हैं, अगर थोड़ा सा कीर्तन चालू कर दें तो उस कीर्तन से सारे संसार की सेवा हो सकती है बैठे बैठे। भगवान को फूल चढ़ा दिया आपने, बैठे बैठे सारे संसार की सेवा हो गई। क्यों? ये संसार भगवान का प्रतिबिंब है। संसार क्या है? भगवान का प्रतिबिंब है। हम क्या हैं? भगवान के प्रतिबिंब हैं। हम क्या हैं? भगवान के प्रतिबिंब हैं। मैन इज द इमेज ऑफ गॉड कहा जाता है। तो हम इमेज हैं, तो इमेज को डेकोरेट करने से अच्छा होगा या जिसकी इमेज है उस ओरिजिनल वस्तु को डेकोरेट करने से इमेज सुंदर बनेगी? हाँ, कितना जल्दी बोल दिया ओरिजिनल। देखता हूं कितना चालू करता है तू अभी डेकोरेशन ओरिजिनल का। मान लो शीशे पे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब मान लो कोई माता ही शीशे पे खड़ी है। माताओं को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, तो माता क्या कर रही है? अब शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन उसको दिखाई दे रहा है, तो शीशे में वो आंखों में सुरमा लगा रही है, काजल लगा रही है, बढ़िया और बढ़िया एकदम तीखी आंख बना दिया उसने, साइड वाली बनाते हैं ना लोग। और फिर बढ़िया सुंदर बिल्कुल सेंटर में एकदम बिंदी लगा दिया सुंदर सी, और फिर बढ़िया होठों पर लिपस्टिक आदि लगा दिया। किस पर लगाया जा रहा है ये सब कुछ? किस पर? इमेज पर, शीशे पर, मिरर पर। तो यहां जो शक्ल है वही वहां भी दिख रही है, तो लगाया जा सकता है ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा ओरिजिनल व्यक्ति हलचल होगा, फिर शीशा कैसा लगेगा? जो डेकोरेट किया हुआ है आपने, जो शीशा जिसमें आपने बढ़िया क्रीम पाउडर आदि लिपस्टिक आदि सब चीजें लगाया है, अब शीशा कैसा लगेगा? व्यक्ति हटा दिया उसके पीछे से, बैकग्राउंड से, अब शीशा कैसा लगेगा? भूत जैसा दिखेगा कि नहीं? अभी शीशा गंदा दिखेगा या शीशा साफ दिखेगा? वही शीशा जो डेकोरेट किया, वो डेकोरेशन नहीं किया, क्या फैलाया? गंदगी फैलाया। और वही डेकोरेशन अगर ओरिजिनल व्यक्ति पे करते, शीशे पे ना करके,
तो शीशे के अंदर भी वही झलक आ जाती कि नहीं? अपने आप ही आ जाती। ऐसे ही संसार में जो संसारी व्यक्ति अपने लिए जो डेकोरेशन का अरेंजमेंट कर रहा है, अपने लिए जो बढ़िया बढ़िया कार्य, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने का जो अरेंजमेंट कर रहा है, वो वास्तव में क्या कर रहा है? अपने ही प्रति, अपने ही शीशे को, वो तो शीशा है ना, तो शीशे को क्या कर रहा है? डेकोरेट कर रहा है इवेंचुअली, या गंदा कर रहा है? गंदा कर रहा है। जितना ज्यादा गंदा करेगा, आगे चल करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आएंगे? सुखदायक या इरिटेटिंग? इरिटेटिंग। जो व्यक्ति भगवान को डेकोरेट कर रहा है, वो सारे संसार को डेकोरेट कर रहा है कि नहीं ओरिजिनली? तो भगवान का सेवक सबको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए उसके अंदर लक्षण आएगा क्या? जगत प्रीड़न। क्या लक्षण आएगा? इसलिए आप देखेंगे भक्त के पास आकर के बैठने मात्र से, भक्त ने अभी कुछ दिया नहीं, न पैसा दिया, न प्रसाद का पूछा, न चन्नामृत दिया, न पानी दिया। हालांकि भक्त ऐसे होते नहीं है। मान लो किसी भक्त के पास कुछ भी नहीं है और वो कुटिया में बैठ करके माला लेके भजन कर रहा है, बस उसके पास कोई अगर बैठ जाता है, बैठने मात्र से उसको क्या मिलता है? शांति मिल जाती है। बैठने मात्र से एकदम से चित्त में शांति हो जाती है। अर्थात सारे जगत का पीड़ा को शांत कर रहा है कि नहीं? जो उसे पैसे से नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों के संपर्क से नहीं मिल रही, लेकिन उसको भक्त के पास बैठने से, भगवान के मंदिर में बैठने से अपने आप शांति मिलती। इसलिए दूसरा लक्षण भक्तों के अंदर प्रवेश करता है, वो है जगत अनुराग। जब जगत के व्यक्ति को कुछ ऐसी अनिर्वचनीय चीज मिल रही जो संसार से कहीं से नहीं मिल रही थी, तो वो व्यक्ति से फिर प्रत्येक व्यक्ति अनुराग करेगा कि नहीं करेगा? प्रेम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए दूसरा लक्षण भक्त के अंदर क्या प्रवेश करता है? जगत अनुराग। सारा जगत उसका ध्यान रखता है, सारा जगत उसके लिए चीजें ला करके देता है। वो तो कुछ नहीं दे रहा, फिर क्यों दे रहा है? बोले नहीं, ऐसी चीज मिल रही है जो व्यक्ति फील कर सकता है, बोल नहीं पा रहा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा करता है तो उसको संसार के किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं काम नहीं करने से अच्छा है, काम नहीं करने से अच्छा है, आलसी बनकर के, प्रमाद बनकर के पड़े रहने से अच्छा है किसी न किसी फल के लिए ही क्या करना सीखो? काम करना सीखो। किसी न किसी फल के लिए ही क्या करना सीखो? काम करना सीखो। और उस फल से भी ऊपर और श्रेष्ठ स्थिति क्या है? बोले कोई भी काम करो, किसी की भी सेवा करो, बिना फल की आकांक्षा के सेवा करो। बेगार करना सीखो, दूसरों का काम करना सीखो। और दूसरों का काम करोगे ना, आप मांगोगे नहीं कुछ, तो देखो वो व्यक्ति आपका कितना ऋणी हो जाएगा। किसी कॉलेज में अगर आप टीचिंग करने की सामर्थ्य रखते हो, किसी कॉलेज में जाकर के 1 घंटा लेक्चर देकर के आ जाए, बोले हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए आपका, लात मार के चले आओ, और फिर दोबारा उस कॉलेज में जाओ, कैसा सम्मान होगा? होगा कि नहीं? और आपने डिमांड रख दिया तो कोई पूछेगा आपको? नहीं। अर्थात नहीं काम करने से अच्छा है किसी फल को लेके ही काम करो, और उससे अच्छा क्या है? बिना किसी फल के काम करना, किसी का भी। और उससे अच्छा क्या है? बिना किसी फल के कृष्ण के लिए काम करना। इसमें भी एक और घुसा दिया जाए बीच में,
तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान समझा रहे हैं सबसे घटिया है बिना काम करना, उससे अच्छा है काम करना। किस इच्छा से? फल की इच्छा से। फल की इच्छा से काम कर रहे हो तो बोले मेरे लिए काम करो, मेरे से फल मांगो, संसार में मत जाओ। समझ रहे हो? मेरे प्रति फल की आकांक्षा करो। नहीं वो स्टैंडर्ड आ रहा है तो फिर दूसरों से फल ले लो, क्या करें अभी। इसलिए सबसे घटिया क्या है? काम नहीं करना। उससे अच्छा क्या है? फल की इच्छा से काम करना, किसी के पास भी। उससे अच्छा है फल की इच्छा से ही कृष्ण का काम करना। फल की इच्छा से ही करो, कोई बात नहीं, कृष्ण की शरण में आओ। उससे अच्छा क्या है? बिना फल के किसी का भी काम करना। उससे अच्छा क्या है? बिना फल के कृष्ण के लिए काम करना। और उससे अच्छा क्या है? बिना फल के भक्तों के लिए काम करना। अगर कोई ऐसा बन गया तो बोले वो क्या बन गया? योगारूढ़स्य, वो सबसे बड़ा योगी बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान योग से। शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान योग से। उसको पता तो होना चाहिए कि कृष्ण जड़ हैं, हम सब टहनी हैं, पत्तियां हैं, अंश हैं। जिसको पता ही नहीं हो क्या कैसे वो ऐसा सोचेगा। उसके बाद ध्यान योग, चिंतन में वो चीजें आएंगी उसकी। और उसके बाद भक्ति योग, वो कृष्ण सेवा में लग जाए। जैसे अक्रूर जी को भेजा गया, जाओ भैया कृष्ण को लेकर के आओ। और हम हमारे घर में जब वो आ जाए, अपने घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, बोले वहां तो मार नहीं पा रहे हैं, यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े श्रेष्ठ मल्ल एकत्रित हुए हैं, इनसे मरवा देंगे, इसलिए बुला के ले आओ। तो अक्रूर जी कंस के द्वारा एक प्रकार से जैसे भगवान को मारने का प्लान है ना, जैसे रावण मारीच से सहायता ले रहा है, मारीच मायावी है और सीता माता को क्या करना चाहता है? हरण करना चाहता है। मारीच ये जानता है कि राम शक्तिशाली हैं, लेकिन भक्ति भाव की स्थिति नहीं है। उसको भी भय है कहीं मेरे को मार दिया इसके हाथों मरना पड़ेगा, इससे अच्छा राम के हाथों मरूंगा। अरे राम के हाथों मरने की क्या जरूरत है? उनकी शरण में चले जाओ, न तुम्हें मरोगे न तुम्हें मरने दिया जाएगा, बचा लेंगे तुमको, विभीषण जी चले गए। तो अक्रूर जी के मन में भी ये विचार आया, राजा है, मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन मेरे प्रभु हैं, उनको कैसे मैं लेकर के इसके हाथों में सौंप दूं? ये बड़ा क्रूर है, मेरे को नहीं तो उनको देगा, इससे अच्छा तो खुद ही मर जाना चाहिए। लेकिन वो भगवान की भगवत्ता को भी जानते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा, इसकी आज्ञा का पालन हो जाएगा, बाद में आना है नहीं आना है उनकी इच्छा है, मैं तो बोल दूंगा नहीं आए, मैं क्या करूं, मेरा तो आज्ञा पालन हो गया। इसलिए वो जा रहे हैं, चल पड़े। और जब रास्ते में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कंस कितना दया किया मेरे ऊपर, आज तक कभी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे, इस कंस की कृपा से अब मेरे को क्या होंगे? दर्शन। मन ही मन में ध्यान कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों के दर्शन कभी नहीं देखे, कैसी कृपा हुई। कंस तो मेरे लिए कल्याण के रास्ते ही खोल दिए कंस ने। फिर मन में सोच रहे हैं कहीं भगवान ने मेरे को शत्रु मान लिया तो, कंस का भेजा हुआ दूत मान लिया और मेरे को दर्शन देने से मना कर दिया तो, ये तो कंस का आज्ञाकारी व्यक्ति, कंस के लिए काम करने वाला व्यक्ति, मना कर दिया तो फिर कैसे होगा। फिर मन में सोच रहे हैं
नहीं नहीं, वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि मैं हूं तो आज्ञाकारी कंस का ही, लेकिन मन में ये भावना नहीं है। क्या ऊपर से क्रिया कैसी हो रही है? ऊपर से कार्य ऐसा हो रहा है कि जो कृष्ण के विरोध में है, लेकिन आंतरिक मन से क्रिया क्या हो रही है? भगवान के दर्शन मिलेंगे। इसको कहते हैं योगारूढ़स्य। मन कैसा है? नियंत्रित है, और कार्य किसके हो रहे हैं? शत्रु वाले। इसलिए जब गीता समझ में नहीं आती ना, तो व्यक्ति भक्तों को नहीं समझ सकता। जैसे पितामह भीष्म है, युद्ध लड़ रहे हैं और अर्जुन घबरा गया। अर्जुन एकदम से भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करता है, प्रभु सारी सेना नष्ट हो जाएगी, कुछ कीजिए। भगवान एकदम आगे जुए पर चले जाते हैं चाबुक लेकर। चाबुक तो था ही हाथ में, खड़े होकर के एकदम आगे जुए पर खड़े हो जाते हैं चाबुक लेकर के। पितामह भीष्म कहते ये चाबुकधारी कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैंने इतना भयानक युद्ध नहीं किया, मेरी इच्छा है चक्रधारी कृष्ण के दर्शन करने की। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान चाबुक उठा करके आगे जुए तक चले गए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैलों के कंधे पर जो जुआ होता है वहां बैठ करके गाड़ी चला लेते हैं, एक्सपर्ट जब हो जाते हैं। पुराने समय में ऐसी गाड़ियां चलती थी, अब तो बैलगाड़ी पीछे ही बैठ के चला ले वही बड़ी बात है। आगे जुए पे चढ़ के क्या चलाएगा। तो अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़ करके बिठा दिया अर्जुन ने। फिर पितामह भीष्म ने ऐसा भयानक युद्ध किया तो भगवान को कूदना पड़ा, और पास में पहिया पड़ा था उसको रथ का टूटा हुआ, उसी को भगवान ने उठा करके, जैसे ही उठा करके आगे बढ़े, अर्जुन भी पीछे पैर पकड़े, 20 हाथ तक अर्जुन घसीटते चले गए। इतना तेज भगवान भागे, और सुदर्शन चक्र की मुद्रा में भगवान ने दर्शन दिया। पितामह भीष्म ने तुरंत धनुष बाण रखे, प्रभु यही तो दर्शन करना चाहता था। अब आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। तो उनकी लालसा क्या है? भगवान के दर्शन करने की। और साधारण आदमी कैसे समझेगा? साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता। अर्थात वो स्थिति क्या है? योगारूढ़स्य। क्रिया गलत है, लेकिन मन ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है, मन कृष्ण भावनामृत स्थिति में। हमारे साथ क्या होता है? क्रिया अगरबत्ती घुमाने की है, लेकिन मन कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं। मन है हाँ, कौन सी माता जी देख रही है मेरे हाथ की मुद्राओं को, देखो कितना बढ़िया तरह से गोल गोल घुमा रहा हूं, देखो। मन संसार को आकर्षित करने की। मन एकदम बढ़िया जप करने, सेठ आ गया तो जप करके भगवान को आकर्षित करने की नहीं है। मन क्या है? सेठ आए तो दिखाई देना चाहिए कि देखो महात्मा जी हर समय क्या करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। गीता खोल के बैठ गए, हाँ क्या कर रहे हैं महात्मा जी? पढ़ाई कर। भगवान से छुपा हुआ नहीं रहता। अक्रूर जी क्रिया में क्या दिखाई दे रहे हैं? बोले तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? गोपियां कहती हैं तुमसे बड़ा तो दुनिया में कोई क्रूर नहीं देखा होगा, तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। गोपियों का बड़ा सुंदर विरह है। लेकिन अक्रूर जी जैसे ही भगवान के चरणों को नंदगांव में प्रवेश करते ही, कृष्ण कुंड के आसपास भगवान जब गाय चराते हैं, कृष्ण कुंड के आसपास भगवान के चरण चिन्हों को देखा, ध्वज आदि से, भगवान के चक्र आदि से अंकित, तुरंत गिर पड़े और सारी रात उन चरणों को पकड़ करके आंसू बहाते रहे। इसलिए बंधन के आचार्य हैं। नवदा भक्ति के 9 कार्यों में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 क्रिया जो भक्ति की है, उसमें जो वंदना भक्ति है, जिसमें भगवान की मूर्ति रूप में हम लोग वंदना करते हैं, वंदना की शुरुआत चरणों के प्रति होती है।
जो अक्रूर जी ने चरणों को ही पकड़ करके ऐसी वंदना किया कि सारी रात निकल गई उनको रोते रोते। और बाहर से क्या दिख रहे हैं? शत्रु दिख रहे हैं। मन कितना नियंत्रित है। फिर भगवान ने उन्हें शत्रु माना, और जबकि कार्य भगवान के पास ले जाने का ही किया, रथ में बिठा करके। जो कंस ने कहा था वही कार्य किया, फिर भी भगवान ने उन्हें शत्रु नहीं माना। जो रावण ने कहा था वही कार्य मारीच ने किया, लेकिन फिर भी भगवान के बाणों से मारा गया, लेकिन अक्रूर जी नहीं मारे गए। अक्रूर जी को भगवान ने विशेष सम्मान दिया। और जो प्रेम में एकदम से पागल होकर के घबरा रहे थे, तो यमुना पार करते समय जब स्नान कर रहे थे यमुना जी के अंदर, तो भगवान ने वहां वैकुंठ अधिपति के रूप में दर्शन दे दिया। तुम डरो मत काका, मैं कृष्ण नारायण हूं, मैं ही विष्णु हूं। काका श्री का चित्त शांत हुआ। छोटे कजिन भाई थे वसुदेव जी के, तो काका लगते थे रिश्ते में। तो ये भक्ति कैसी विचित्र है कि इसको जब तक हम अच्छी तरह से दिमाग में नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो ज्ञान, फिर ध्यान, फिर सेवा। भक्ति मतलब सेवा, डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध स्थापित हो। तो ये इस योग की सीढ़ी का 3 पोर्शन है, लेकिन इसमें शुरुआत ज्ञान से ही होगी ऐसा जरूरी नहीं। शुरुआत सीधी भक्ति से भी हो सकती है। शुरुआत किससे हो सकती है? सीधी भक्ति से भी हो सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर एक विशेष बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर, कौन सी अवस्था से? अधम अवस्था, हमारी सबसे गिरी हुई अवस्था से प्रारंभ होकर सर्वोच्च आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो ऐसा समझो कि ज्ञान मार्ग की एक सीढ़ी है, एक दूसरी सीढ़ी है जो ज्ञान से ऊपर फिर ध्यान मार्ग को स्वीकार करते हुए आगे जाती है। लेकिन भक्ति योग की क्या है? लिफ्ट है। भक्ति योग की क्या है? जो कहां से शुरू होती है? ये अपने आप में 0 से शुरू हो जाती है। इसलिए हम चाहें तो सीधे लिफ्ट में बैठ सकते हैं, या फिर लिफ्ट किसी फ्लोर तक पहुंची और फिर यहां से ज्ञान की सीढ़ी से हम उसमें चढ़े, फिर या ध्यान की सीढ़ी से उसमें चढ़े, या फिर भक्ति की सीढ़ी में ऊपर जाकर के मिले। ये पूरा लिफ्ट 0 से भी भक्ति से शुरुआत होती है, जहां हम भक्ति में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। वो क्या है? बोले सीधा सत्संग कृष्ण के साथ किया जाए। दुनिया भर के वैदिक लिटरेचर को पलटने के बजाय, अलग अलग शास्त्रों को खोजने के बजाय, अलग अलग गूगल गुरु आदि खोजने, गुरुओं को गुरु बनाने के बजाय, यदि परंपरागत आचार्यों को अगर गुरु मान करके और उनका आश्रय लेकर के अगर सीधे 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 चढ़ते चले जाएं, तो इधर उधर घूम फिर करके जाने की जरूरत नहीं रहती। सीधा भक्ति की क्रिया से तुरंत कथा सुनो, तुरंत ध्यान में आने लगेंगी चीजें, ज्ञान हो गया। कृष्ण सर्वे सर्वाएं, हम उनके अंश हैं और उनका चिंतन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हो गए भक्ति में आरोप, और फिर पूरी सिक्योरिटी, फिर सुखी सुख, आनंद ही आनंद। तो परमेश्वर से युक्त होने की विधि क्या कहलाती है? योग कहलाती है। हम किससे युक्त होना चाहते हैं? हम धन से युक्त होना चाहते हैं, तो धन से युक्त होने की विधि क्या कहलाती है? भोग कहलाती है। हम प्रतिष्ठा से युक्त होना चाहते हैं, पद चाहते हैं, पद से युक्त होने की विधि क्या कहलाती है? भोग कहलाती है। संसार की यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, इन सब चीजों से हम युक्त होना चाहते हैं। इन सब चीजों से युक्त होने की जो विधि है, भोग कहलाती है। और भगवान से युक्त होने की विधि योग कहलाती है।
भोग अंत में दुखदायक होते हैं, योग अंत में सुखदायक होता है। लेकिन ये धारणा जब तक नहीं बनेगी, अर्थात ये चीजें हृदय में धारण नहीं होंगी, तब तक हम इस पर चल नहीं पाएंगे। आज धारण क्या हो गया है? भोग में सुख है और योग में दुख है, ये धारण हो गया है हृदय में। ये क्या हो गया है? धारण हो गया। कैसे धारण हुआ? कैसे धारण हुआ कि भाई नौकरी में सुख है, पैसे में सुख है, स्त्री में सुख है, भोगों में सुख है, घूमने फिरने में सुख है, लाल बत्ती की गाड़ी में सुख है, डॉन बनने में सुख है। ये सब कैसे धारण हुआ? आसपास के लोगों में, ऐसे लोगों के बीच में रहने से और ऐसे लोगों के बीच में उनकी बातें सुनने से। बार बार बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, तो चित्त ने क्या कर लिया? इस बात को धारण कर लिया। और बार बार क्या सुना योग को लेकर के? अरे शादी नहीं करेगा, योग मार्ग में बाबा जी बन जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, रोटी कौन खिलाएगा तेरे को? शादी करेगा तो बुढ़ापे में कौन रोटी खिलाएगा? पत्नी खिलाएगी। शादी नहीं करेगा तो वहां रोटी कौन खिलाएगा तेरे को योग मार्ग में? तो वहां क्या भोगना पड़ेगा तुम्हें? दुख भोगना पड़ेगा। वहां दवाई कौन कराएगा तुम्हारी? कृष्ण को देखा है क्या? भक्तों को देखा है क्या? अरे कृष्ण को नहीं देखा, भक्तों का समाज तो है, वहां भी तो भक्तों का समाज है। नहीं, वहां के प्रति ऐसी धारणा है कि वहां तो तुम्हें किसी के अधीन रहना पड़ेगा। क्या यहां अधीन नहीं है संसार में? यहां भी अधीन है, लेकिन हृदय में क्या बन गई है? धारणा बन गई है। मंदिर में मांग के खाना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हो वहां, वो मांग के खाना नहीं है क्या? वो क्या है? अरे मंदिर में आप अगर सेवा कर रहे हो रात दिन, तो आपको धोती कुर्ता मांगने में शर्म आएगी क्या? अधिकार के साथ मांगोगे। नहीं काम कर रहे हो तो शर्म आएगी ना। और मार्केट में अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप किसी से पैसा मांग सकते हो? वहां भी काम करोगे तो वहां भी अधिकार के साथ मांगोगे। ये तो सेम कंसेप्ट है। अब विचार करो, भक्तों का समाज धोखेबाज हो सकता है या संसार धोखेबाज हो सकता है? तो दुख किधर आएंगे फिर? धोखे की संभावना किधर अधिक है? रोटी पानी को लेकर के धोखे की संभावना किधर अधिक है? भक्ति मार्ग में तो फिर भी जितने दिन बिठा के खिलाया जा सकता है, उतने दिन संसार में कोई बिठा के खिला सकता है? कोई नहीं खिला सकता। भक्ति मार्ग में तो फिर भी ऐसी आशा होती है कि चलो कल भक्त बन जाएगा, इसलिए आज बिठा के खिलाते इसको। संसारी मार्ग में कोई आशा नहीं। लेकिन उन लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसी क्या बिठा दिया है? धारणा बिठा दिया, बार बार सुनने से। यही धारणा अगर बदलनी है, अपोजिट करनी मतलब जबरदस्ती नहीं करनी, फैक्ट्स है ये, सच्चाई है। अब करने जाते हैं भक्त लोग, तो लोग कहते देखो ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। मतलब ब्रेन गंदे को, वास्तव में देखा जाए तो गंदे को वाश ही तो कर रहे हैं, फैक्ट को स्थापित कर रहे हैं, तो वाश ही कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन उनका ब्रेन वॉश का कंसेप्ट अलग है। वो सोचते हैं कि ब्रेन में जो हमने इतने समय से मेहनत करके डाला, सो धो दिया इन्होंने, सब उड़ा दिया, सब डिलीट मार दिया। इसलिए वो लोग इसको अलग एंगल से देखते हैं। तो अगर ऐसी धारणा बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे वहां धारणा बनी, ऐसे यहां धारणा बनेगी। यहां कैसे धारणा बनेगी? ऐसे लोगों के बीच में रहो और ऐसे लोगों के बीच में इन वार्ताओं को सुनो। यहाँ की लिटरेचर ये है, वहाँ की लिटरेचर दुनिया भर की मैगजीन्स हैं, दुनिया भर के न्यूज़पेपर। देख न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, देख इसमें आज ऐसा है, आज ऐसा है। यहाँ पर ऐसा, देखो गीता में क्या लिखा है, देखो भागवत में क्या लिखा है। यहाँ के सिद्धांत ये हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने अपना संसार उजाड़ना है,
भौतिक संसार जिसमें बीवी बच्चे परिवार आदि इन सब के प्रति भावनाहीन होना, एकदम उजाड़ देना है, उसको भक्तों के समाज में उठना बैठना चाहिए। उजाड़ना नहीं चाहता तो उसको कभी भक्तों के बीच में आना नहीं चाहिए। संसारी दृष्टि से अगर संसार उजाड़ना है किसी ने, क्या तुम यीशु प्रभु की ओर क्यों देख रहा है? तो किसकी ओर देख रहा था फिर तुम? अच्छा, अपनी ओर देख। किसी को संसार उजाड़ना है, सीधी सी बात है, छुपी हुई नहीं है। संसार में अगर संसारी धारणा से धोखे वाला जीवन में अगर जाना और सुख पाना उधर, तो पाओ, उसको कभी भक्तों के बीच में आना नहीं चाहिए, उठना बैठना नहीं चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, गप्पे सप्पे नहीं मारनी चाहिए। इतना हो भी जाए कोई बात नहीं, कथा बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। और किसी ने अगर भक्ति उजाड़नी अपनी, तो उसे संसारी लोगों के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। चला भी जाए तो कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। और अगर उजाड़नी है तो भैया जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। अगर कोई भक्ति से दुखी हो गया हो, परेशान हो गया हो, तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। संसार से कोई परेशान हो गया तो इधर आ जाना चाहिए, इधर से कोई परेशान हो गया तो संसार में जल्दी चले जाना चाहिए। और अगर इधर सोच रहा है कि हाँ यार ठीक है, तो उसे भूल करके भी संसार में नहीं जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, खुली बात है। और भैया धोबी का कुत्ता बनना है तो सुबह शाम इधर रहना चाहिए, दिन में भटकना चाहिए संसारियों के साथ। वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर पूरा जीवन निकल जाता है, न घर के न घाट के। लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है, धीरे धीरे ही आदमी आता है, एकदम से तो नहीं आ सकता। आना चाहिए, लक्ष्य है, कल्याण उसी में है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक सेवन करने के लिए।